एक एक पक्ष बीजेपी का मतलब नहीं, ये तो आपके लिए फायदेमंद है ना विनय जी कि भाई अगर बीजेपी सत्ता की लोलुपता में है तो फिर उससे तो फायदा आपको मिलेगा यूपी चुनाव में। नहीं, वो तो विदाई यहाँ तय है। कहाँ यूपी चुनाव की क्या बात है? यूपी चुनाव में इनका कुछ भी दाल गलने वाला नहीं है। देखिए, अगर अगर ये इतना यूपी चुनाव के लिए परेशान होते तो पंचायत चुनाव को इस तरह से आगे नहीं बढ़ाने का प्रयास करते। अच्छा। इनको मालूम है, यहाँ की जनता का मूड मालूम है, ठीक है कि जनता इनकी विदाई तय ठीक है कर सर। चुकी है। सिद्धार्थ जी, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? अगर मिल रही है तो सर रोहित भाई आपकी आवाज आ रही है। चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं एक रिएक्शन पहले मालवीय साहब का ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। मालवीय साहब, जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? मतलब विपक्ष अभी भी देखिए खेमा बंद है, लेकिन सरकार अगर ये जुगत लगा रही है कि हम स्पेशल सेशन लेकर आ जाएंगे, तो आपको पॉसिबिलिटी नजर आ रही है क्या कि वो जो कोशिश में है वो शायद सिक्योर कर ले, सेफली निकल जाए? देखिए, देश के लिए तो आवश्यक है, हर विपक्ष भी चाहता है, पक्ष भी चाहता है, वन नेशन वन इलेक्शन हो। लेकिन मौजूदा हाल में ये तय है कि जब जिसकी गवर्नमेंट होती है उसको उसका लाभ दिखता है, मिलता है। लेकिन इसके बेसिक पक्षों को यदि हम देखें तो नंबर ऑफ मेंबर्स, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समर्थित यानी एनडीए समर्थित सरकार इस विश्वास के साथ सदन में जाएगी कि उसके पास ये नंबर पूरा हो। इसके दो तीन कारण बताए जाए। पहला कारण यह है कि वन इलेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था, देश के सामने खर्च होने वाले पैसे, वो खर्च होते जो हैं वो आम जन के पैसे होते हैं। याद करिए, अटल जी की सरकार एक ओर से गिरी सौरभ थी। सर, मैं आपको एक मिनट इंटरप्ट कर रहा हूं। शायद आपकी इस बात पे, चूंकि आपने कहा ना कि पैसा, अभी अनुमा जी ने एक बात कही थी, आपने शायद नोटिस किया या नहीं किया। उन्होंने कहा कि एडीआर की रिपोर्ट, वहां पे विजिबिलिटी नहीं आई है कि जो दो लास्ट चुनाव हुए हैं उसमें कितने लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए। वो कह रहे, तो भाई कॉन्ट्राडिक्शन तो यहाँ पे है। विपक्ष इस बात का सवाल उठा रहा है ना। आप कह रहे हैं कि पैसा खर्च, उन्होंने एग्जाम्पल के साथ दिया 99 में कितना खर्च हुआ। उसी बात को मैं पूरा कर रहा था जी, उसी बात मैं कह रहा था कि अटल जी की सरकार, आपको ध्यान में है, एक वोट से गिरी थी। और एक वोट का चुनाव कितना आया था? 71,000 करोड़ रुपए देश भर के लेने, एक वोट ने पूरे लोकसभा चुनाव को करा दिया था। तो ये तो बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं है। देश के वो पैसा किसका है? वो शासन व्यवस्था, प्रशासन किसकी जाती है? देश की जाती है, जनता की जाती है। तो लोकहित में तो नहीं है। इसलिए चुनाव हमेशा एक पक्षीय होना चाहिए, यानी एक साथ होना चाहिए। विधानसभा की चुनावें यानी देश में, भारत जैसे बड़े देश में देखें तो हर दिन हर साल चुनाव के वातावरण बने हैं, माहौल बने हुए हैं। विधानसभा है, स्थानीय चुनाव है, लोकसभा है, विधान परिषद है, अलग अलग प्रकार के चुनाव के सारे बने हैं। ठीक है। ऐसे में जब हम विधान राज्यों के चुनाव में जाते हैं तो चुनाव आचार संहिता को फॉलो करना पड़ता है। चुनाव आचार संहिता को जैसे ही फॉलो करेंगे तो सरकार की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। वो अर्थव्यवस्था कहाँ से आती है? तो जन से आती है। सर, ये सारा साइंस सब समझ में आ रहा है, ये गणित सब समझ रहे हैं। वो हम भी जान रहे हैं कि चुनाव होने के बाद जो बैठ रहे हैं ना सांसद महोदय, वो सदन में जब चर्चा नहीं हो पा रही है तो उससे भी किसका पैसा जा रहा है, वो आम जनता का, हमारा और आपका ही जा रहा है, जो पैसे वहां पे अगर बहस में नहीं हो पाए, कुछ फ्रूटफुल ना हो। लेकिन क्या डिलिमिटेशन को लेकर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को आपने सुना? मुझे लगता है कमोबेश वही पक्ष आम आदमी पार्टी का भी होगा, सिद्धार्थ जी बता देंगे। लेकिन लगभग यही है कि डिलिमिटेशन में इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि भाई आपने नॉर्थ सेंट्रिक कर दिया साउथ को। ये सरकार का स्पष्टीकरण होगा, सरकार बताएगी। लेकिन आखिर इतना कॉन्ट्रडिक्शन विपक्ष क्यों नहीं कन्विंस हो पा रहा, अगर सब कुछ इतना पॉजिटिव है तो? देखिए, ये तो बात सच है कि लगातार सत्ता से दूर रहने के बाद विपक्ष के को विरोध के लिए विरोध करना भी कभी कभी पड़ता है, दिखता है। ओके, मतलब ये विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, इसमें विरोध जैसी बात नहीं है। नहीं तो ये तो देश में समस्या नहीं है, देश में समस्या नहीं है ना। मालवीय साहब को पूरी बात बोलने दीजिए, मालवीय साहब को पूरी बात बोलने दीजिए। विनय भाई प्लीज मालवीय साहब को पूरी बात बोलने दीजिए, उसके बाद आप लोग बोलिएगा ना। मैं पहले हिस्से में सबको सुनना चाहता हूं, फिर आप लोग आपस में बहस कर लीजिएगा। हाँ सौरभ जी, पूरी बात कीजिए। तो निश्चित तौर पर नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए, और मुझे लगता है कि ये अभी समय है, विशेषकालीन सत्र जब आएगा तो सरकार तो वो नंबर कहां से आएगा? सौरभ जी, आप तो मुझसे भी ज्यादा अनुभवी हैं। वो नंबर कहां से आएगा जिससे सरकार परिसीमन बिल को क्लियर कर लेगी, महिला आरक्षण पे स्पष्टीकरण हो जाएगा? वो नंबर कहां से आएगा सर? क्योंकि विपक्ष का खेमा तो अभी भी उसी तरह एज इट इज है।
नहीं 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 नहीं, इसके बड़े कारण होते हैं। फिर अनुमा जी को लगेगा कि मैं उनकी बात को आगे उस दिशा में बढ़ा रहा हूं कि तोड़ फोड़ जोड़, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। लेकिन सरकार के पास जब मंशा होती है तो सहयोग में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जब देश के समाज के हित की बात होती है, अच्छा ठीक है, देश और समाज की बात आती है, ठीक है। तो मैं अब इसी पॉइंट से मैं आम आदमी पार्टी के पास चल रहा हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का निर्माण ही तो आम आदमी के हितों के लिए हुआ था ना। सिद्धार्थ जी, अब देखिए भाई, जो सौरभ जी कह रहे थे, मैं उसी पॉइंट से आपके पास आ रहा हूं कि भाई जन से जुड़ा मुद्दा है तो आम आदमी पार्टी भी शायद सरकार के साथ हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि महिलाओं से जुड़ा मुद्दा, बिल, परिसीमन को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन, सब तो जन से जुड़ा मुद्दा है, तो इस पे आप सरकार के साथ हो गए क्या? बिल्कुल सर, जन से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन आम आदमी जो होता है वो कॉमन सेंस, आम आदमी का मतलब होता है कॉमन सेंस। 2+2 4 कोई कहे तब तो समझ में आता है, लेकिन 2+2 पौने 4 कोई कहेगा तो किसी भी आम आदमी को वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन सेंस नहीं होगा। कोई अगर कहता है कि विपक्ष विरोध के लिए विरोध करता है, तो ये जो जंतर मंतर पर कॉकरोच आए थे वो कौन से विरोधी पार्टी के थे? वो तो सामान्य बच्चे, लड़कियां थे। वो काहे के लिए विरोध कर रहे थे? वो कोई विपक्षी दल तो नहीं थे। इसीलिए भाजपा उनको दिमागी नक्सल बोल रही है। वो तो कोई विपक्ष नहीं था। तो देखिए, इसमें आपने 3 सवाल पूछा है। परिसीमन बहुत सीधी सी बात है सर। परिसीमन करने के लिए एक क्रिकेट में पहले कोई टीम लक्ष्य बनाती है, टारगेट देती है, तभी आप उसको चेज कर पाते हैं। तो मुझे बताइए कि सेंसस का पता नहीं है, इस देश में महिलाएं कितनी है पता नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम परिसीमन करवाएंगे। पहले टारगेट तो डिसाइड कर लो कि कितना रन चेज करना है। 315 है, 285 है, पहले वही, उसी का पता नहीं है और कह रहे हैं कि हम परिसीमन करेंगे। दूसरा, आपने कहा महिला आरक्षण के बारे में, तो महिला आरक्षण तो सीधी बात है, शुभस्य शीघ्रम कहा जाता है। 543 में आज आप नहीं दे रहे हो, तो आप कह रहे हो कि हम 700 में देंगे। तो आपके घर में 2 रोटी है, तब तो आप अपने बच्चों को रोटी नहीं दे रहे हो और कह रहे हो कि नहीं नहीं, हम अगले महीने पराठा बनाने वाले हैं और पराठा आपको खिलाएंगे। 2 रोटी जो नहीं खिला रहा है वो पराठा कैसे खिलाएगा? तीसरा, आपने पूछा वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन एग्जामिनेशन तो इनसे हो नहीं रहा है। पूर्वांचल में कहावत है, लक्ष्मी से भेंट नहीं, दरिद्र से झगड़ा। नीट में जेन जी की लड़कियों ने पोस्टर दिखा दिया कि वन नेशन वन एग्जामिनेशन में तो सैनिटरी पैड से ज्यादा इनका पेपर लीक कर रहा है। महिला आरक्षण लाने जाएंगे ना, तो जेन जी के अलावा जो महिला है ना, वो भी एक नया पोस्टर लेके इनके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। भाजपा पूरी तरह से बौखलाहट में है। 15 दिन इनका सदन चला था, उसमें 12 दिन खुद ही नहीं आए थे। अभी 15 दिन पहले आप कहने की अभी सदन चला था तब तो ये आए नहीं, सदन से भागे रहे। अब कह रहे हैं कि विशेष सदन लाएंगे। परसों जिस समय मैच हो रहा था तब तो आप 0 पर आउट हो गए, कहीं नहीं अगला मैच में हम सेंचुरी बनाएंगे। देखिए, भाजपा सबसे भाजपा भी समझ गई, आप भी समझ गए, हम भी समझ गए, सब लोग समझ गए। इसमें कोई 2+2 4 को ना बहुत ज्यादा थ्योरी करने की जरूरत नहीं। समझ किनको, समझ कब आई? सिद्धार्थ भाई, नहीं आप ही बोलिएगा ना सर, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, जनता को ये समझ कब आई? दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद या उससे पहले समझ आ गई थी? सर, चुनाव के नतीजे से क्या होता है? चुनाव होते हैं, चुनाव इसका क्या मतलब है कि इंडिया टीम एक क्रिकेट मैच हार गई तो आप कहिएगा कि इसके बाद इंडिया क्रिकेट टीम कोई मैच ही नहीं खेले, फला के लिए हार गई? खेल होता है, राजनीति होती है। राजनीति में क्या भाजपा हारती नहीं है? भाजपा क्या तमिलनाडु में जाके अपना पूरा का पूरा अपना क्या कहते हैं चुनाव हार के नहीं आएंगे? इसका क्या मतलब है कि तमिलनाडु में अपनी दुकान उसने बंद कर दी है क्या? ये सब तो भाजपा का जो बचकानी बात है ना। असल में पूरी दुनिया, पूरा देश जान गया है भाजपा के नौटिंग के दिन खत्म हो गए हैं। रामायण में कहावत है, उग्र यंत्र हो निभाहु काल नेमिज में रावण राहु। कल परसों ना वो अमेरिका के इनके डोनाल्ड फ्रेंड के जो दोस्त थे ना, सरजियो गोर, उन्होंने भी बोल दिया कि ये तो एक ढंग का सवाल भी नहीं ले पाते महाराज। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो एक ढंग से सवाल नहीं ले पाते। आप कह रहे हैं कि ये 3 कानून लाने की इनकी ताकत है, अपना खुद का सदन चल रहा था उसे तो भागे फिर रहे थे। सिद्धार्थ जी, एक काम करते हैं, अब आप लोगों ने सबने अपने अपनी पक्ष को बात को रख दिया है, मुझे लगता है कि सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब जहां कॉन्ट्रडिक्शन है उस पर बात कर लेंगे।